वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला वाय दर्शन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2। जो इससे पहले की जो प्रश्नावली है 3.1, 2 प्रश्नावली 2 प्रश्नावली 1 वो मैंने कंप्लीट करा दी है, तो आप जाकर के वो भी वीडियो देखें। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। मैंने इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो पहले ही करवा दी है, तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और फिर इस प्रश्नावली को आकर के देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जहां जहां पर x है उसका मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये x है तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। कितना होगा, जैसे ये 125 है, ये 125 है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है। यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें देखेंगे हम, तो यहाँ देखो, यहाँ 70 है, यहाँ 60 है, यहाँ x है, तो यहाँ पर कितना आएगा। तो हमको ये x के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन बने हुए हैं, ये अंदर बने हुए हैं या बाहर बने हुए हैं। तो हम एक चीज देखेंगे कि ये सभी कौन जो है जो आकृति के अंदर थोड़ी ना बन रहे हैं। आकृति के अंदर थोड़ी है कौन, कहाँ है, ये बाहर है। कहाँ ये बाहर है। देखो इसमें भी देखो कहाँ बने हुए हैं, कौन, ये बाहर बने हुए हैं, ठीक है। तो अंदर वाले कोणों को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और जो बाहर कोण बने होते हैं, बाहर वाले कोण को क्या बोलते हैं हम, बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये कल हमने इंट्रोडक्शन, परसों के जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाई थी मैंने, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बाह्य कोण और अंतःकोण क्या होता है, ठीक है। तो हमारे ये बाह्य कोण है क्योंकि बाहर बने हुए हैं। अब हमको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी उसमें कि बाह्य कोणों का जो योग होता है, मतलब बाह्य कोणों का योग मतलब इसको और इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 360 होता है इनका योग। कितना होता है इनका योग, 360। इसको जब हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए बेटा, 360 आना चाहिए। तो मतलब यह है कि बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो सबसे पहले हमको इसको हल करने के लिए यही लाइन यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर करेंगे हम, सर लिखेंगे बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का। अब बाह्य कोण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले 125, तो 125 अब योग करना है, मतलब जोड़ दो उनको, प्लस 125 ये रहा, प्लस ये भी क्या है, ये x है, तो ये x लिख दिया, बराबर। तो तीन ही थे ना, और थोड़ी ना थे हमारे पास में, ये तीन ही थे, ठीक है। तो बराबर इनको जोड़ने पर कितना होगा, 360। अब 125 और 125 को हम जोड़ लेंगे क्योंकि x को जोड़ेगा नहीं, तो 125 और 125 कितने हो गए, 250। तो ये हमारे हो गए 250 प्लस x बराबर 360। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी कोई संख्या इधर से उठकर बराबर के इधर आती है तो उनका क्या परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे 250 इधर, इसके आगे कुछ निशान नहीं है, किसका निशान मानना है, प्लस का। तो प्लस के निशान से इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, केवल x। तो x बराबर 360, 250 इधर से उठकर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस के 250, तो x बराबर कितना बच जाएगा मेरे पास में, तो x बराबर बच जाएगा 360 में से 250 गए, तो 360 में से हम घटा देंगे 250, घटा देंगे, 0 में से 0 गई, 6 में से 5 गया बचा 1, और 3 में से 2 गया बचा 1। कितना बचा बेटा, 110। तो हमारा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 110 डिग्री। कितना आ गया, 110 डिग्री हमारे पास में x का मान आ चुका है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला क्या, x का मान। तो ये एकदम सीधा और सरल तरीका था x का मान ज्ञात करने का। तुमको तो सबसे पहले क्या करना, आकृति में देखना है कौन कहाँ बना हुआ है, बाहर बना हुआ है या फिर अंदर बना हुआ है। तो बाहर बना हुआ है तो बाह्य कोणों का योग लगाना है, और अगर अंदर बना हुआ है तो अंतःकोणों का योग लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ए वाला। अब हम चलते हैं बी वाले पर। बी वाला क्या है, तो बी वाले में हम देखेंगे बाहर ही बने हुए हैं कौन सारे, कहाँ बने हुए हैं, बाहर ही बने हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, बाहर बने हुए तो वही जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी है बाह्य कोणों का योग, वो की वही लाइन हमको यहाँ पर भी लिखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य कोणों का योग बराबर। अब बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा इनका,
कितना होता है वैसे 360 डिग्री होता है 360। तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 360। अब देखो यहाँ पे तो आप देख रहे हो बॉक्स सा बना हुआ है, यहाँ पे तो कौन ऐसे करके बना हुआ है और यहाँ पर ये इस प्रकार से एक बॉक्स बना हुआ है। तो जब भी इस प्रकार से बॉक्स में कोई कोण आए तो हमको याद रखना है कि वो कोण कितने डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का मानना है 90 डिग्री का हमको यहाँ पर ये कोण मानना है हमेशा ही। ठीक है, तो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है तो ये 90 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना है 70, प्लस यहाँ पे कितना है x, प्लस अब आप कहोगे सर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो देखो अंदर कितने का 90 का। तो जब एक सीधी रेखा होती है और उस पर जितने भी कोण होते हैं, जब एक सीधी रेखा होती है और उस पर जितने भी जो कोण बने होते हैं उन सभी कोणों का जो होता है वो कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। उनको बोलते हैं अपन रैखिक कोण। क्या बोलते हैं उनको, रैखिक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधी रेखा है, इस पर ये कोण बना हुआ है, तो इधर कितना बनेगा 90। मैंने बताया था आपको कि जब भी ऐसा बॉक्स आवे तो कितने डिग्री का कोण होगा, वो 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो 180 में से 90 का कितना बचेंगे 90। तो इसके मतलब सीधी सी बात है कि ये जो बाहर का कोण है ये भी कितने का डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या लिख लेना है 90 लिख लेना है। तो प्लस 90 प्लस 60 है तो प्लस 60 और ये हमने पहले जोड़ लिया था। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ये हमने जोड़ लिए सभी कोण। अब जोड़ते हैं इनको, तो 90 और 90 कितने हो गए 180, 180 और 70, 180 और 70, तो 0, 7 और 14 और 15 का 5 का हासिल लग गई 1 और 1 2, कितने हो गए 250। 250 में 60 और जोड़ेंगे हम, तो 60 और जोड़ लेते हैं। 0, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, कितने हो गए 310। तो यहाँ पे हमारा जोड़ने पर कितना आया 310 डिग्री प्लस x, जोड़ने पर हमारा ये आया। ठीक है, बराबर में कितना है, बराबर में हमारे पास में 360 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 360 10 इधर है, इधर किस में प्लस में, इधर से इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो इधर क्या बचेगा केवल x। तो x बराबर 360 डिग्री, ये प्लस का इधर से उठकर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 310 डिग्री। तो x बराबर, तो x का मान निकलेगा 360 में से 310 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 50। तो यहाँ पे हमारे बच के x बराबर 50 डिग्री, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आसान थे प्रश्न। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो वो हमको इसी प्रकार से करना है। अगर अंतः कोण निकालने की कहे तो अंतः कोण वाला सूत्र लगाना है, और अगर बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण वाला ये सूत्र हमको लगाना है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को कम समझ में आया है वो ऐसा करो, वीडियो को थोड़ा रिवर्स लो, या फिर जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले आकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, या फिर जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखी है वो वीडियो को दोबारा रिवर्स ले और फिर दोबारा से प्रश्न को देखें, एकदम क्लियर सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपन के दूसरे प्रश्न पर। हाँ, तो अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान है, माप है, वो ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना हमको। ठीक है, जिसकी हमको भुजाएं दी हुई है। पहली भुजा क्या दी है कि सर 9 भुजाएं हैं, पहले वाले में क्या है 9 भुजाएं हैं, और दूसरे वाले में कह रहा है कि ये 15 भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे 9 भुजाएं। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री बटे n। ये वाली मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे n 360 डिग्री बटे n, ये मैंने सूत्र बताया था आपको। तो सूत्र क्या था, तो पहले वाला कर रहे हैं आंसर। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान या माप कितना होता है, कितना होता है मैंने लिखा था आपको सूत्र में 360 डिग्री बटे n। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पढ़ाई थी उसमें लिखा था मैंने। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 360 डिग्री बटे n। अब आपके समझ में आएगा सर n क्या है, तो n है बेटा भुजाओं की संख्या। जो भुजा की जो संख्या होती है उसको हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे 9 भुजाएं हैं, तो उसका मतलब जो n का मान है वो कितना है 9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले क्या भुजा बराबर n। तो भुजा कितनी है, तो हमारे पास में भुजाएं दी हुई है, भुजाएं बराबर दी गई हमारे पास में 9।
9 भुजाएं हैं और n क्या है हमारे पास में, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो n बराबर कितना है हमारे पास में, 9 है। ठीक है, तो ऊपर 360 है, तो जैसे जमा हुआ वैसे लिख लेते हैं, 360 बटे n, n मतलब 9। ठीक है, 9 का भाग देंगे 360 में, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 7, 9 चौका 36। तो 9 से 360 का करें, 9 चौका 36, 4 कितना आया, 40। तो जो एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो जिसमें जिसमें ऐसा समबाहुभुज जिसमें 9 भुजाएं हैं, उसमें प्रत्येक जो कोण बनेगा, प्रत्येक जो बाह्य कोण बनेगा, उसको कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 40 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री का। ठीक है, तो एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा, जिसमें 9 भुजाएं हैं, 40 डिग्री। यही क्या हो जाएगा अपन का बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न है, इसी प्रकार से करना। ये दूसरा काम करेंगे 15 भुजाओं वाला, तो ये भी हम सेम जैसे हमने ये किया है उसी प्रकार से हम करने वाले हैं। दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला है हमारे पास में 15 भुजाएं, 15 भुजाएं। ऐसा समबाहुभुज जिसमें 15 भुजाएं। सबसे पहले यही लाइन लिखनी है हमको, ये वाली, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे हम, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना, वही सूत्र लगाना है, 360 डिग्री बटे n। ये लगाया मैंने। अब मुझे लिखना है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाएं कितनी है हमारे पास में, तो भुजाएं भुजाओं को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, n से। तो n बराबर कितने है हमारे पास में, 15। ठीक है, सूत्र को दोबारा लिखेंगे, 360 डिग्री बटे n। n कितना है हमारे पास में, n है 15, तो n की जगह आ जाएगा 15। अब 15 का भाग देंगे हम 360 में, तो 15 का 15 15 का भाग देंगे सीधे 60 में। यहाँ पर जाकर देख देते हैं हम, 360, तो 15 का 15 15 दूनी 30, 2 बार गया, कितने बचेगा, 36 32 के बचेंगे, 6 48 0। 15 का 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, कितने का 24 आया। कितना आया, 24। तो n बराबर जो हमारे पास में वो आया, कितना आया, कितने किरण समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है, 24। तो 24 डिग्री, मतलब ऐसा समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 15 हो, उसमें प्रत्येक जो बाह्य कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 24 डिग्री का बाह्य कोण बनने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। हाँ, तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। हमको एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है, बाह्य कोण का माप हमको मिला हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, तो हमको एक सूत्र हमने पढ़ा था अभी दूसरे प्रश्न में किया था हमने, क्या होता है, सभी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री बटे n, ये वाला सूत्र था। तो हमको सूत्र यही लगाना है। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या था, सूत्र था समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है हमारा, 360 डिग्री बटे n, यही था। अब क्या है, हमको इसमें अब की बार कोण न देकर, भुजा न देकर के हमको क्या दिया है, कोण दिया है, कोण दिया है और कितनी भुजाएं होंगी, और हमसे भुजाएं पूछ रहा है। ठीक है, उसका उल्टा कर रहा है ये। उसमें क्या था, हमको भुजाएं दी गई थी और हमसे कोण पूछा था। ठीक है, तो हमने भुजा यहाँ पर लिखी थी और उसका भाग दिया, तो भुजा का 360 में। अब की बार हमको क्या दिया है, अब की बार इसने हमको कोण दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, भुजा पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको कोण मिला हुआ है, बाह्य कोण का मान यहाँ पे हमने निकाला था, कोण दिया हुआ है हमको कितने डिग्री का, 24 डिग्री का। तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 डिग्री बराबर में कितना है, 360 बटे n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब जो n यहाँ पर है ये भाग में है नीचे, तो जैसे मैं इसको इधर से इधर लेके जाऊंगा, इधर से इधर लेके जाऊंगा, क्या होगा, इसका चिन्ह परिवर्तन होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो संख्या गुने में है वो अगर इधर से इधर जाएगी या फिर इधर से इधर आएगी, तो गुने वाली भाग में जाएगी और भाग वाली गुने में, जोड़ वाली बाकी में और बाकी वाली जोड़ में। तो ये किस में है, भाग में। तो यहाँ से इधर को इधर ले, इसको इधर ले जाऊंगा तो किस में जाएंगे, गुने में। 24 के साथ में किस में जाएंगे, गुने में। तो 24 और ये
एन, क्या हो गया 24 और एन। मैंने आपको बताया था ये अचर पद है और ये क्या है चर पद, इनके बीच में कुछ निशान नहीं होता है। किसका निशान मानना, गुने का, तो गुने का निशान लगा हुआ है। तो 24 एन बराबर ये कितना है 360 डिग्री, ठीक है। अब हमको एन का मान निकालना है, तो एन 24 और एन के बीच में क्या गुना, तो 24 को मैं इधर से इधर भेजूंगा तो क्या रह जाएगा केवल एन, तो एन बराबर 360 डिग्री बटे 24 इधर से इधर आएगा भाग में 24। अब 24 का भाग देंगे हम 360 डिग्री में, तो 24 का भाग देंगे हम 360 में, तो 24 से कम 24, 36 में से 24 गए कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए, 4 गए बचेंगे 2, 3 में से 2 गए बचेगा 1, उतारेंगे 0। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौको 96, 24 पंजे 120, तो ये 5 बार गया, 24 पंजे 120, ये पूरा गया भाग। तो कितना है हमारे पास में 15, तो n बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास में, n बराबर आ गया हमारे पास में 15, n बराबर हमारे पास में कितना का 15। तो अब चलते हैं हम अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या कहता है, चौथा सवाल है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न में अब की बार हम इससे पहले जो प्रश्न किए थे हमने उसमें हमारे पास में बाह्य कोण आया था, अब की बार हमारे पास में आया है अंतःकोण, ठीक है। और अंतःकोण का सूत्र भी मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को उसमें लिखा रखा है, ठीक है। तो आप जो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर के देखें, फिर इस प्रश्न को देखें, ठीक है। तो अंतःकोण का योग, तो सूत्र क्या होता है, अंतःकोण का सूत्र हमको यहाँ पर लगाना है, क्यों, क्योंकि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमको कोण दिया गया है, क्या दिया गया हमको यहाँ पर कोण दिया गया है और हमको निकालनी क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। जैसे हमने अभी प्रश्न नंबर 3 किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से ये प्रश्न है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें हमको बाहर के कोण पूछे थे, बाह्य कोण पूछा था, ठीक है, बाह्य कोण दिया गया था और हमसे भुजाएं पूछी थी। यहाँ पे हमको अंतःकोण दिया है और उसकी भुजाएं पूछी गई है, तो यहाँ पे अंतःकोण वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं हम इसको, आंसर करेंगे। आंसर अंतःकोण, तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का मान बराबर, समबाहुभुज के अंतःकोणों का मान बराबर क्या होता है, कोष्टक स्टार्ट n-2 कोष्टक 1 इंटू 180 डिग्री बटे n, ये वाला सूत्र है हमारा किसका, समबाहुभुज के अंतःकोणों का जो मान है उसका सूत्र है। अब अंतःकोण हमको यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया अंतःकोण 165 डिग्री। अगर हमारे अब इसमें पूछिए भुजाएं, तो n तो भुजाओं की संख्या है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अंतःकोण दिया गया कितना 165, तो अंतःकोण यहाँ पर है, वहाँ पे लिखेंगे हम 165 डिग्री, तो मैंने लिखा यहाँ पर 165 डिग्री बराबर, यहाँ पे क्या है n-2 कोष्टक स्टार्ट n-2 कोष्टक 1 इंटू 180 डिग्री बटे n, ठीक। n जो यहाँ पे भाग में है, जैसे मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, जैसे मैं इसको n को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में इधर किस में जाएगा, 165 के साथ में गुने में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 165 गुना n, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे 180 का जो गुना है वो किससे होगा, n से भी होगा और 2 से भी होगा। 180 का गुना किससे होगा, n से भी होगा और 2 से भी होगा। तो 180 का गुना करें हम n से, तो 180 को गुना करेंगे n से, क्या आ जाएगा हमारे पास में 180 n गुने, और माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 180 का गुना करेंगे हम 2 से, कितना जो 18 दूनी 36, तो 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 180 n इधर किस में है, प्लस में, इसके आगे किसका निशान लगा हुआ है, प्लस का, तो इधर से इधर लेके जाऊंगा इसको, n वाली संख्या को एक तरफ लेके जाऊंगा ना, तो 180 को इधर लेके जाऊंगा, इधर प्लस में है, इधर आगे किस में हो जाएगा ये बेटा माइनस में हो जाएगा। तो 165 तो पहले से अपनी जगह पर है, इधर बराबर के इधर ही, तो 165 n बराबर 180 इधर से इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 180 n बराबर इधर क्या बचेगा, माइनस के 360 बचेंगे, माइनस के 360 बच गए, ठीक है। अब 180 n बड़ा या फिर 165 बड़ा, 180 बड़ा, तो इसका मतलब उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह आता है। तो 180 में से 165 घटाएंगे हम अपन, 180 में से 165 गए, 10 में से 5 गए बचेंगे 5, इसे 7, 8 में से 7 जाएंगे बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगी बचेगी 0, कितने बचे 15 बचे, तो माइनस के 15 n बराबर माइनस के 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब 15 और n के बीच में कोई निशान नहीं, किसका मानना गुने का, तो गुने का है तो 15 को इधर से इधर लेके आऊंगा, किसे हो जाएगा भाग का, तो
यहाँ पे क्या रह जाएगा केवल n, तो n बराबर माइनस के 360 डिग्री बटे गुने में था, इधर आएगा भाग में, तो माइनस के 15। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। 15 का भाग देंगे 360 में, 15 का भाग देंगे 360 में, 15 कम 15, 15 दूनी 30, बचेंगे 6, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौको 60, कितने बचे 24 डिग्री। तो n बराबर कितना है हमारे पास में, n बराबर आया बेटा हमारे पास में 24। n क्या है, भुजाएं, तो भुजाएं कितने आई हमारे पास में, तो भुजाएं आई है हमारे पास में कितनी, 24। यही तो कह रहा था प्रश्न कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी भुजाएं होंगी यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण जो होगा वो 165 डिग्री का होगा, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का होगा उसमें भुजाएं होंगी 24। ठीक है, भुजा की संख्या कितनी होगी 24, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा पांचवे का ए क्या कह रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है क्या जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप है वो 22 डिग्री हो। ऐसा हम क्या कोई बहुभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो हमारा जो सूत्र है, सूत्र क्या है, समबाहुभुज क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो बाह्य कोण का जो सूत्र है हमारे पास में, तो हम वही लगाएंगे इसमें, तो आंसर करेंगे हम बाह्य कोण का माप, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री बटे n। ये सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है, बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री बटे n। अब हमको बाह्य कोण दिया गया है, कितना दिया गया है बाह्य कोण, ये देखो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है 22 डिग्री, तो जहाँ पे बाह्य कोण है वहाँ पे लिख लेंगे 22 डिग्री, ये लिख लिया मैंने 22 डिग्री, बराबर में कितना है 360, तो 360 डिग्री बटे n। n इधर किस में, गुने में, इधर लेके हम किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा, ओ सॉरी इधर भाग में, इधर लेके किस में जाएगा गुने में, तो 22 n, 22 n हो गई, इधर क्या बचेगा 360। अब 22 को मैं इधर से इधर लेकर के आऊंगा, इधर क्या रहेगा केवल n बराबर 360। 22 यहाँ पे किस में है, साथ में गुने में है, तो गुने में से इधर लेकर आऊंगा किस में जाएगा भाग में, तो इधर आ जाएगा 22 नीचे भाग में। अब 22 का भाग हम 360 में दे देते हैं। ठीक है, अब अगर पूरा भाग चला गया तो ऐसा संभव है जिसमें इसका जो बाह्य कोण है वो 22 डिग्री का है, अगर भाग पूरा चला गया तो। अगर पूरा भाग नहीं गया, पॉइंटों में गया, दशमलव में गया, तो इसका मतलब है बहुभुज संभव नहीं है। तो 22 का भाग देख के देखते हैं हम 360 में, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 6 में से 2 जाएंगे बचेंगे कितने 4, और 3 में से 2 गए बचेंगे कितने 1, 14 उतारी 0, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 132, 132 हो गए। 10 में से 2 गए बचेंगे कितने 8, 4 में से 4 गए बचेगी 0, 1 में से 2 बचेगी 0, 8 है, पॉइंट लगाएंगे 0। अब जहाँ पे दशमलव लग गया, पॉइंट लग गया, तो उसका मतलब यहाँ पे पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो n बराबर 22 का भाग 360 में पूरा नहीं जा रहा है। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा संभव संभव है, तो ऐसा संभव नहीं है, तो अपन लिखेंगे संभव नहीं है, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है जिसकी जो माप है बाह्य कोण है वो कितने डिग्री का 22 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि 22 का भाग 360 में पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा अपन का लास्ट एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। यही सूत्र लगाना, आपको सूत्र याद रखने सबसे मेन बात। अगर आपको सूत्र याद है तो सभी प्रश्न बड़े आराम से आपके हो जाएंगे, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसलिए सूत्रों को याद करें और सवाल अपने आप आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें के बी पर कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। जो हमने ए वाला किया था ना, उसमें कहा था कि 22 डिग्री जो है वो किसी का बाह्य कोण हो सकता है क्या, उससे बाह्य कोण है और उससे एक समबाहुभुज बन सकता है क्या। तो तब तो नहीं बना था, क्यों, क्योंकि 360 डिग्री में जो है 22 का पूरा भाग नहीं गया था। तो ये कह रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या। तो सबसे पहले अंतःकोण के लिए क्या करेंगे, अंतःकोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम अंतःकोण का योग
अंतः, आंसर करेंगे इसका, अंतः कोण का योग कितना होता है 180। हम 180 में से घटा देंगे 22, घटा करके देखते हैं 180 में से 22 गए, 180 में से गए 22, 10 में से 2 गए बचेंगे कितने 8, 3 8 में से 3 गए बचेंगे 5, 1 का 1 कितने बचे 158 बचे हमारे पास में, कितने बचे 158 बचे हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अंतःकोण का योग में से निकाला हमने 158 आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं समबाहुभुज के अंतःकोण का योग। अंतःकोण हो सकता है क्या ये, तो अंतःकोण का योग, अंतःकोण का मान वाला सूत्र लगेगा, तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के अंतःकोण का मान बराबर, इसका सूत्र क्या था हमारे पास में, इसका सूत्र था हमारे पास में n-2 कोष्टक 1 इंटू 180 डिग्री बटे n, यही सूत्र था हमारे पास में। हमको अंतःकोण दिया गया है, अंतःकोण कितना दिया गया है हमारे पास में 22 डिग्री, कितना वो सॉरी कितना दिया गया हमको अंतःकोण 158, तो यहाँ पर अंतःकोण की जगह कितना लिख लेंगे 158, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 158 बराबर n-2 कोष्टक 1 इंटू 180 बटे n। ठीक है, अब n यहाँ पे क्या है भाग में, इधर से इधर लेके जाऊँ कितना हो जाएगा इसका, ये भाग में इधर आके किसमें जाएगा इसका गुने में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 158 n बराबर 180 का गुना करूंगा मैं n से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 180 n माइनस प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस ही होगा ना, 18 का 180 का गुना करेंगे 200, तो 18 दूनी 36 मतलब 360 डिग्री मेरे पास में यहाँ पर आ गया। अभी 158 है और 180 है, इसको इधर से इधर लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा ये इधर 158 n, इधर प्लस का है, इसको ये प्लस का है, इधर से इधर लेके जाऊंगा माइनस का, तो माइनस का 180 n बराबर इधर क्या बचेगा माइनस का 360। अब 180 और 158 कौन बड़ा है, 180 बड़ा है, तो 180 के सामने चिन्ह किसका माइनस का, तो उत्तर किसका आएगा इसका माइनस का। अब 180 में से 158 घटाते हैं हम, 180 में से 158 गए, 10 में से 8 गए बचेंगे 2, एक उल्टे दिन कितने हो जाएगा 6, 8 में से 6 गए बचेंगे कितने, तो एक में से क्या बचेगी 0, कितना बचे हमारे पास में 22, तो ये बचे हमारे पास में 22 n माइनस के 22 n बराबर माइनस के 360 डिग्री। ठीक है, अब 22 और n के बीच में किसका निशान है गुने का, तो 22 को उधर लेके आऊंगा मैं इधर से, तो किसका हो जाएगा ये गुने में, तो उधर आके किसमें हो जाएगा भाग में, तो n बराबर माइनस के 360 बटे माइनस के 22। ठीक है, माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, अब 22 का भाग 360 में देंगे, तो क्या गया था कब पहले पूरा पूरा नहीं गया था, पहले गया था क्या पूरा पूरा हमने दिया था, जब नहीं गया था कैसे गया था पॉइंटों में गया था। तो ये कह रहा है कि जो 22 डिग्री जो है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, तो नहीं, यह अंतःकोण भी नहीं हो सकता, नहीं यह किसी समबाहुभुज का, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो नहीं यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, 5वां प्रश्न का ए मैंने पहले करा दिया था, बी ए देख लो, अब ये पूरा पूरा कंप्लीट है, हमको ऐसे ही करना है। अब चलते हैं हम अपने 6वें सवाल पर। 6वां सवाल क्या कह रहा है, 6वें सवाल का ए क्या कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कितने अंश का अंतःकोण संभव है हमको ये बताना है किसी भी समबाहुभुज में। ठीक है, तो जब कम से कम की बात हो रही है, कम से कम की जब बात हो रही है, तो हमको भी सबसे छोटा जो बहुभुज है वो हमको यहाँ पे यूज में लेना है। ठीक है, और सबसे छोटा जो समबाहुभुज होता है वो कौन सा होता है अपन का, सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है त्रिभुज होता है, क्योंकि एक बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है 3 भुजाओं की, और 3 भुजाओं से बनी आकृति क्या होती है, वो जो बहुभुज कहलाती है अपन की वो होती है अपन की त्रिभुज होती है। ठीक है, त्रिभुज में भी कैसा त्रिभुज लेना हमको जो समबाहुभुज हो, तो समबाहुभुज वाले त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर करेंगे है ना, तो ये मैंने लिया, ये मैंने त्रिभुज ले लिया समबाहु,
समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा कैसे होती है, बराबर होती है। मतलब ये सभी भुजाएं कैसे होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण कितने कितने होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर बराबर होते हैं सभी कोण। ठीक है, तो अपन का अंतः कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। बाह्य कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री के। अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कहाँ का, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर बाह्य कोणों की बात करें तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अंतः कोण है यहाँ पर। तो अगर 180 होता है तो अब इसका पता नहीं हमको, इसका पता नहीं हमको, और इसका पता नहीं, तो हमको इसको x मान लेना। अब ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। अब अंतः कोणों का योग कर लेते हैं, है ना। तो मतलब x प्लस x अंतः कोणों का योग कर लिया, और योग करने पर कितना आएगा हमारे पास में, 180 डिग्री आएगा। तो 1x 2x और 3x, कितने x आ गए, 3x होके हमारे पास में कितना हुआ, 180। अब 3 और x के बीच में क्या हो रहा है, गुना। तो हम x का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ पे गुने में, इधर से इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, केवल x। तो x बराबर 180 और 3 गुने में, इधर कितना में, भाग में। अब 3 का भाग दूंगा मैं 180 में, 3 का भाग दूंगा 180 में, कितनी बार जाएगा, 3 3 3 2 4 3 2 बार 3 छक्के 18। तो 3 का भाग 318 कितनी बार गया, 60 बार गया। कितनी बार गया बेटा, 60 बार। तो x बराबर क्या आया मेरे पास में, 60 है। तो ये कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। तो कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है बेटा, 60 डिग्री का। तो हम लिखेंगे सबसे कम, सॉरी, किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का, किसी भी बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। मतलब कम से कम सबसे छोटा जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 60 डिग्री का तो बनेगा ही बनेगा। अब बी वाला कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि जब अंतः कोणों की बात हो रही है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो सबसे छोटा समबाहुभुज क्या लेते हैं हम, इसी को ले लेते हैं हम, समबाहु त्रिभुज को ही इसमें भी। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया समबाहु त्रिभुज। लेकिन अब की बार क्या करना, हमको इसमें बाह्य कोण बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बाह्य कोण। तो ये इधर मैंने ये निकाल दिया, इधर से मैंने इसको ये बढ़ा दिया, और इधर से मैंने इसको ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, तीनों कोण हो गए। त्रिभुज लेंगे सबसे पहले अपन। ठीक है, क्या होगा, ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं ना समबाहुभुज, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो x प्लस x। अब की बार क्या होगा, बाह्य कोणों का जो योग होता है, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 360। अब 1x 2x 3x कितना हो गया, 3x बराबर 360। अब 3 और x के बीच में क्या, गुना। तो 3 को इधर भेजूंगा मैं, तो x बराबर 360 में भाग दूंगा कितने का, मैं 3 का। भाई 3 गुने में यहाँ से इधर जाएगा, कितने जाएगा, भाग में। 3 का भाग दूंगा 360 में, तो 3 का भाग दूंगा मैं 360 में। 3 एकम 3 बचे, क्या मेरे पास में 0, 3 दूनी 6 बचा यहाँ पर, 3 6 बचे, क्या 0 0 बची, इधर पीछे होता मतलब कितने बचे हमारे पास में, 120। तो x बराबर मेरे पास में कितना है, x बराबर आया मेरे पास में 120 डिग्री। इसका मतलब यदि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक अंश की बात करें कि अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है बेटा, 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो हमको ये लाइन लिखनी है यहाँ पर कि किसी भी बहुभुज में, समबाहुभुज में, और यहाँ पे सम लिखना था ना, सम नहीं लिखा मैंने, और इसको कोष्टक में बंद किया। ठीक है, किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। बाह्य कोण
संभव है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये किया था हमने उसी प्रकार से ये हुआ। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। और बेटा अगर जो सवाल मैंने करा दिया सवाल पूरा, इसको अपनी कॉपी में उतार लो या फिर फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कर लेना। तो बेटा मैंने जो सवाल करवा रहा हूँ यहाँ पे वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो जो मेरा वीडियो है उसको लाइक करें, और अगर कोई बच्चा पहली बार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें, जिससे वो भी इन फ्री क्लासेस का लाभ ले सके। ठीक है, तो अब अगली जो 3.2 हमने कंप्लीट करवा दी यहाँ पे, अब अगले प्रश्न वाली 3.3 जो है हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।